ओशो 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 ओशो। आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। ओशो ओशो ओशो। आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। मेरे प्रिय आत्मन, सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत संक्षेप में ओशो की मुख्य शिक्षाओं के बारे में आपसे निवेदन करूँगा। फिर आपके कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब दूंगा। एक छोटी सी कहानी। एक युवक विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण करके अपने गांव वापस लौटा और उसने सोचा कि शिक्षा तो प्राप्त हो गई, लेकिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते हैं जिन्हें हम बहुत प्रज्ञावान, बहुत विवेकपूर्ण मानते हैं। उनकी सलाह ले लूं इसके पहले कि मैं अपना जीवन आरंभ करूं, गृहस्थ जीवन, आजीविका उपार्जन इत्यादि इत्यादि। वह नवयुवक उस फकीर के पास पहुंचा और अब एक सूची लेके वह गया था, लिस्ट बनाकर, कि मैं जीवन में क्या क्या पाना चाहता हूं। और उस फकीर से कहा कि मैं आपकी सलाह चाहता हूं, आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहें। ये है मेरे जीवन के लक्ष्य। मुझे इतना धन कमाना है, इतना बड़ा मकान बनाना है, ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, मेरी यश प्रतिष्ठा, मेरा नाम इतना हो। लंबी चौड़ी लिस्ट थी उसकी, जो हम सभी के मन में होती है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से सब सुख हो जाएगा जीवन में। उस फकीर ने पूरी लिस्ट पढ़ी, मुस्कुराने लगा। उसने एक पेन उठाया और पूरी लिस्ट क्रॉस कर दी, काट दी, और नीचे केवल 3 शब्द लिखे छोटे छोटे, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। वह युवक तो बहुत हैरान हुआ। उस फकीर ने समझाया, बाकी सब चीजें जो तुमने लिखी हैं वे नंबर 2 पर हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जीवन का, वो है तुम्हारे भीतर शांति हो, आनंद हो, संतोष हो। अगर वह नहीं है तो यह सब कुछ भी तुम्हें मिल जाए तो भी तुम अतृप्त रहोगे, बेचैन और परेशान और तनावग्रस्त रहोगे। तो तुमने जो लिस्ट बनाई है निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन नंबर 2, नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है, अपने भीतर की शांति और आनंद, उसकी प्राप्ति। इस छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि ओशो जो हमें सिखाते हैं वह भीतर की शांति पाने का उपाय, और बहुत आसान है। सच पूछो तो अलग से धर्म की और अध्यात्म की शिक्षा होनी नहीं चाहिए। भविष्य में मैं तो देखता हूँ एक उज्जवल भविष्य जिसमें शिक्षा प्रणाली में ही यह बात सिखाई जानी चाहिए। अलग से क्यों? किसी धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे स्कूल कॉलेज हमें जो जानकारी वाला ज्ञान देते हैं उसके साथ साथ वे यह ज्ञान भी दें कि हमारे भीतर कैसे विवेक जागृत हो, हम कैसे ध्यानपूर्ण हो, हम कैसे प्रेमपूर्ण हो, हम कैसे परमात्मा से अर्थात परमानंद से जुड़ें। ये हमारी सामान्य शिक्षा का अंग होना चाहिए, और मैं देखता हूँ कि निकट भविष्य में अवश्य ही ऐसा होगा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। न शिक्षा देने वाले और न शिक्षा ग्रहण करने वाले, कोई भी संतुष्ट नहीं है। वास्तव में हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दे रही है वह है आजीविका उपार्जन का उपाय, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। वो भी सबको नहीं मिल पाता, उसमें भी पूर्ण सफलता हासिल नहीं होती। निश्चित रूप से आजीविका उपार्जन, धन कमाना आवश्यक है संसार में जीने के लिए, अपने शरीर की, मन की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। ओशो इसके पक्ष में है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें और भी कुछ चाहिए। हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान,
चिकित्सा इत्यादि इत्यादि। ये तो पशुओं की भी ज़रूरत है। अगर हम केवल रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए ही जी रहे हैं तो हमारा जीवन पशु तुल्य है। फिर हमारा मनुष्य होने की कोई गरिमा और महिमा उसमें नहीं बची। मनुष्य शब्द मन से बना है। जानवरों में और हम में यही भेद है, जानवरों के पास मनुष्य के जैसा मन नहीं है, हमारे पास मन है। हमारी केवल शारीरिक जरूरतें ही नहीं है, हमारी मानसिक जरूरतें भी हैं। हमें संगीत चाहिए, साहित्य चाहिए, मनोरंजन चाहिए। हमें केवल भोजन ही नहीं चाहिए, हमें उसमें वैरायटी भी चाहिए। आज साउथ इंडियन खाना खाया है तो कल पंजाबी खाना खाएंगे, परसों गुजराती डिश। हमें वैरायटी चाहिए, विविधता चाहिए। किसी पशु को विविधता की आवश्यकता नहीं है, उनके पास केवल तन है, मन नहीं है। हम में कुछ एक्स्ट्रा विकसित हुआ है, निश्चित रूप से उसकी भी ज़रूरतें हैं। हमें कपड़े तो चाहिए, लेकिन कपड़े में हमें विविधता चाहिए, वैरायटी चाहिए। हम एक ही चीज़ से उब जाते हैं। तो हमारे पास मानसिक ज़रूरतें हैं, ये भी पूरी हो जाएं, यहाँ भी बात पूरी नहीं होती। हमारे पास भावनात्मक ज़रूरतें हैं। हम चाहते हैं कोई हमारा मित्र हो, कोई हमें प्रेम करे, हम किसी को प्रेम करें, हमारी घर गृहस्थी हो, परिवार हो, हम किसी संगठन के संस्था के हिस्से हों, कोई हमारा हो, हम किसी के हों। ये हमारी बहुत बड़ी भावनात्मक इमोशनल नीड है। इसके बिना भी हमारे जीवन में तृप्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग हैं दुनिया में जिनकी तीनों प्रकार की ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, लेकिन उनके जीवन में भी संतोष नहीं है। तब एक सवाल उठता है, अब और क्या चाहिए? इसके पार हम जल्दी सोच नहीं पाते कि इसके पार और क्या है, लेकिन ये सब भी हमें मिल जाए फिर भी हम आनंदित नहीं होंगे। इसके पार हमें और भी चाहिए कुछ, वह उसका नाम है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान। या आप अगर यह नाम पसंद नहीं करते हैं तो चलो, परम शांति की, परम आनंद की अनुभूति जो चेतना के तल पर होती है, ये हमारी स्पिरिचुअल नीड है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें जो दे रही है वह हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन जो हमारी हायर नीड्स हैं उसके बारे में कोई शिक्षा नहीं है। आपने सुना कहीं प्रेम की पाठशाला है दुनिया में? कहीं भी नहीं, बल्कि हम प्रेम के विपरीत सारी बातें सिखाते हैं। हम सिखाते हैं तुलना, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, सबके आगे निकल जाना है, सबको पीछे पछाड़ देना है। ये तो प्रेम के ठीक विपरीत हुआ। हम फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त लोग दुनिया में शांतिपूर्वक भाईचारे से रह सकेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार किसने किए थे? दुनिया के सुशिक्षित लोगों ने, पश्चिमी मुल्कों ने। और तीसरा विश्व युद्ध जो कि शायद अंतिम होगा, वह भी होगा तो पश्चिमी मुल्कों से ही आएगा। हमारी शिक्षा ने प्रतियोगिता सिखाई, प्रेम नहीं सिखाया। और प्रतियोगिता और प्रेम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रेम की भी शिक्षा होना चाहिए। हम कैसे भाईचारे के संग रह सकें, हम कैसे दूसरों का सम्मान कर सकें, हम आत्मसम्मान भी करें और दूसरे का भी सम्मान कर सकें। हमारे भीतर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट हो और दूसरों के प्रति भी प्रेम और आदर की भावना हो। जीवन मात्र का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। इसके बिना हमारा जीवन हिंसात्मक ही रहेगा। न हम घर में चैन से रह सकेंगे, न समाज में, न देश में और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हृदय की शिक्षा होनी चाहिए। अभी हम केवल मस्तिष्क की, बुद्धि की, विचारों की, तर्कों की शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, वह उपयोगी है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे भीतर हृदय विकसित नहीं हुआ, हम सद्भावनाओं से न भरे, तो हम नाम मात्र को ही कहने को आदमी हैं, आदमियत हमारे भीतर है नहीं। मनुष्य शरीर से हम हो गए हैं, मनुष्यता विकसित नहीं होगी, वो तो एक अच्छे हृदय से विकसित होती है।
काश हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छा आदमी भी पैदा कर सके, जो कि वर्तमान में नहीं हो रहा है। हम बुद्धि तो विकसित कर देते हैं, हम हृदय की उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए अच्छा आदमी पैदा नहीं होता। दुनिया के बड़े अपराधी, बड़े आतंकवादी, बड़े युद्धखोर सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें अच्छा इंसान हम नहीं कह सकते। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तो हो, इसके साथ आखिरी बात जो होनी चाहिए, काश बचपन से ही हमें सिखाया जाए ध्यानपूर्ण होना, हाउ टू बी मेडिटेटिव। और ध्यान से मेरा मतलब कहीं एकाग्रता करने का नहीं, बल्कि समग्र रूपेण जागरूक होने का है। ओशो ने ध्यान की नई परिभाषा की है, मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, it is being sensitive and aware of everything which is happening around as well as inside us। आसपास जो हो रहा है और हमारे भीतर जो हो रहा है, उसके प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता। जब हम जागरूकता साधते हैं, धीरे धीरे ऐसी अवस्था बनती है कि हमारे भीतर निर्विचार सजगता की स्थिति बन जाती है, थॉटलेस अवेयरनेस। और उस थॉटलेसनेस में असीम शांति का अनुभव होता है। अशांति विचारों की भीड़ से पैदा होती है। हमारे मन में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, इतने विचार विचार विचार, वही हमारी बेचैनी और अशांति का, तनाव का कारण है। काश थोड़ी देर के लिए हम निर्विचार हो जाएं, भीतर कोई विचार ना हो, सन्नाटा छा जाए। कुछ मिनट के लिए भी अगर प्रतिदिन हम इस स्थिति में पहुंच सकें, हमारे भीतर अद्भुत अलौकिक शांति की अनुभूति होगी। और फिर वो कुछ मिनट तक सीमित नहीं रहेगी, उसका गहन आकर्षण इतना तीव्र होगा कि धीरे धीरे वह हमारे 24 घंटे की दिनचर्या पर फैल जाएगी। हमारा पूरा जीवन शांति और आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। और याद रखिए, जो व्यक्ति शांत है, आनंदित है, प्रफुल्लित है, इसके जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। दुनिया के सारे उपद्रव, सारे गलत काम दुखी, चिंतित, परेशान लोग करते हैं। दुखी आदमी से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो स्वयं दुखी है, वो दूसरों को भी दुखी करेगा। आनंदित व्यक्ति दूसरों के आनंद की, मंगल की, दूसरों के शुभ की फिक्र करता है। जिसे अपने भीतर शांति मिल गई, वो चाहेगा कि काश सबको शांति मिल जाए, सबके हृदय में प्रीति उमग आए, सब लोग करुणावान हो जाएं, क्योंकि मैंने करुणावान होकर इतना आनंद पाया जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो दुखी आदमी दुख बांटता है, चिंतित आदमी चिंता बांटता है, प्रफुल्लित आदमी प्रफुल्लता बांटता है। उसके जीवन से एक सुगंध उठती है और निश्चित रूप से आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तो प्यारे मित्रों, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा शिक्षा दे रहे हैं, आप दोनों ही वर्गों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया ख्याल रखिए, कुछ चीज़ें हमें और सीखनी है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। वो आपकी अपनी निजी जिम्मेवारी है। मैं कल्पना करता हूं एक सुंदर भविष्य की, जहां वो पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, प्रेम और भाईचारा सिखाया जाए, और जो स्टूडेंट जितना प्रेमपूर्ण, जितना दयालु, जितना करुणावान, जितना सहानुभूतिपूर्ण होता है, उसे नंबर मिले। जरूरी नहीं है कि उसकी मेमोरी अच्छी हो सकता है उसे गणित अच्छा ना आता हो, लेकिन उसे कुछ और अच्छी चीज आती है, वह प्रसन्नतापूर्ण रहता है। ये एक बहुत बड़ा गुण है, प्रसन्न रहना। इसकी कहीं कोई मार्किंग नहीं होती। मैं समझता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा बड़ी मार्किंग इसकी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति प्रसन्न रह रहा है, अद्भुत, दिस इज समथिंग डिवाइन। चिंताग्रस्त रहना, गंभीर रहना, तनावग्रस्त रहना, ये आज आम आदमी की दशा हो गई है।
यदा कदा ही कोई प्रफुल्लित व्यक्ति नजर आते हैं। स्कूल में जब एडमिशन होता है तब तो हंसते नाचते बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि 20-25 साल में उनको चिंताग्रस्त और तनावग्रस्त बना देती है। केजी स्कूल में जाके देखें, जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं उनकी प्रफुल्लता, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और फिर कॉलेज से बड़ी डिग्रियां लेके निकलते हुए युवक युवतियों को देखें जैसे दुनिया भर का भार इनके सिर पर रखा हुआ है। हमें कुछ और भी सीखना होगा। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। यह जीवन हमें मिला है, हमें जीवन जीने की कला सीखनी होगी। और उस कला के 3 मुख्य बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहला बिंदु है ध्यान, मेडिटेशन, और इसकी बड़ी सरल सरल विधियां हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने विपस्सना ध्यान की विधि दी। अपनी आती जाती सांसों का अवलोकन करना है, बस कुछ खास नहीं। हम जो क्रियाकलाप अपने कर रहे हैं वो हम करते रहें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं, और हम पाएंगे हमारे भीतर कुछ रूपांतरण घटित होने लगा। तो ध्यान की एक छोटी सी विधि, और आधुनिक युग को देखते हुए ओशो ने जो ध्यान की विधियां बनाई हैं वे बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाली हैं, जिसको हम कहना चाहिए जेट स्पीड मेडिटेशन टेक्निक। इनको सीखकर हम अपने जीवन में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन ला सकते हैं। तो जीवन में प्रेम हो, भाईचारा हो, हृदय में करुणा हो, और हमारे मन में ध्यान हो। हम ज़्यादा होशपूर्ण, ज़्यादा जागरूक जी सकें। तो ये 2 बातें हुई। तीसरी बात है परमात्मा का ज्ञान। आप सोचते होंगे कि हम साधारण लोगों को परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, ये तो त्यागी तपस्वियों को जंगल में गुफा में जाकर होता है। जी नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। ओशो को परमात्मा का ज्ञान तब हुआ जब वे BA फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, जबलपुर में ही भंवरताल गार्डन में मौलसी वृक्ष के नीचे 21 वर्ष की अवस्था में उन्हें ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ, और तब से उनका जीवन परम आनंद से ओतप्रोत रहा। यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि परमात्मा हम सबके भीतर विराजमान है। हम कहते हैं ना कण कण में भगवान, क्या हमारे भीतर नहीं होगा? और जब भीतर है तो हम उसे जान भी सकते हैं। जानने की विधि बहुत सरल है। ओशो की एक विधि का नाम है ध्यान की नाद ब्रह्म ध्यान। इसके द्वारा बहुत ही आसानी से हम अपने भीतर विराजमान अनहद नाद स्वरूप ब्रह्म का एहसास करते हैं, और तब हमारे जीवन में एक अद्भुत उत्साह और उमंग आ जाती है। वो जो हम सोचते थे कि मैं एक साधारण इंसान हूं, अचानक पता चलता है कि नहीं, मैं भगवान हूं। और इसमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि पता चलता है जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। हम सब भगवान हैं, उसी के साकार रूप। हमारे नाक नक्श अलग हैं, लेकिन भीतर हमारा जो आत्म स्वरूप है वह भागवत स्वरूप है। पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, और यह भी पता चलता है तत्त्वमसि। जो मैं हूं वही तू है, वही सर्व में है। जो स्वामे है वही सर्व में है। इस अनहद नाद का, ओंकार का ज्ञान भी बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाता है। हम ओशो ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं, 6 दिन के लिए मित्रों को बुलाते हैं, और आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 6 दिन में नाद ब्रह्म को सुने बगैर वापस लौटा हो। कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। और एक बार अपने भीतर वह अद्भुत संगीत सुनाई पड़ने लगता है, फिर हमारी लगन लग जाती है। फिर हम चलते फिरते, उठते बैठते, अपना काम धाम करते, बीच बीच में सुनते रहते हैं। ऊपर ऊपर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और हमारे भीतर कुछ एक नया द्वार खुल गया। एक अद्भुत मधुर धुन भीतर सुनाई देती रहती है, और उस संगीत का आकर्षण ऐसा है कि निरंतर हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। हम ऊपर के सारे काम भी कर रहे हैं, और भीतर भीतर कुछ और गूंज रहा है, उसे हम सुन रहे हैं। तब हमारा जीवन
दिव्य जीवन हो जाता है, भागवत जीवन हो जाता है। तो 3 मुख्य बातें मैंने कही। ध्यानपूर्ण होना अर्थात अधिक सजग होना, ज्यादा होशपूर्ण, मोर सेंसिटिव, मोर अवेयर, मोर अलर्ट। और जब हम ज्यादा अलर्ट होंगे तो निश्चित रूप से हमारी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, कम श्रम में अधिक परिणाम आएंगे। मैंने जिस साल सागर यूनिवर्सिटी से टॉप किया था, उस साल मैंने दिवाली के समय एडमिशन लिया था एक प्राइवेट कॉलेज में, जहां से कभी कोई 3rd डिवीजन भी पास नहीं होता था, करेली बर्मान से आगे। 5 महीने में बिना एडमिशन के ही रहा था। अब आप सोच लो कितनी पढ़ाई की होगी। जहां मैं रहता था वहां बिजली भी नहीं थी। गाडरवारा में मेरी आदत थी बिजली पंखा में, वहां पंखा बिजली कुछ नहीं था, रात को पढ़ ही नहीं सकते थे। और उस साल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। कैसे? ध्यान पूर्वक पढ़ के। जो पढ़ा है एक ही बार पढ़ा है बस, कोई रिवीजन का सवाल नहीं, लेकिन एक बार पढ़ा है तो बिल्कुल टोटलिटी के संग 100% उसको एब्जॉर्ब किया है। और मैं दूसरी आश्चर्य की बात आपको बताऊं, भरोसा नहीं होगा आपको, किसी को भी नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को सब लोग बहुत सीरियस मानते हैं। मेडिकल कॉलेज की कोई भी टेक्स्ट बुक मैंने देखी ही नहीं है, स्पर्श नहीं की है। क्लास में हमारे सर जो पढ़ाते थे, प्रोफेसर्स, उसके क्लास नोट्स बनाए थे, बस वही मैंने पढ़ा है और हमेशा मेरिट पोजीशन हासिल की। श्रम बहुत कम किया और परिणाम बहुत अच्छे आए। इसका उल्टा, अगर हम गंभीर, चिंतित, परेशान, दुखी, बेमन से बोर होते हुए खूब मेहनत कर रहे हैं तो भी परिणाम अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कार्य में कुशलता नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। तो ध्यान हमारे जीवन में कुशलता लाएगा, न केवल विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में। आप नौकरी कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं कि फैक्ट्री के मालिक हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप पाएंगे उसमें सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ गई। दूसरी चीज, जब हमारे जीवन में प्रेम होता है, हम भावपूर्वक अपनी जिंदगी जीते हैं, केवल बुद्धि से नहीं। ठीक है, बुद्धि हमारी काम आएगी कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, लेकिन हम 24 घंटे तो वहां नहीं हैं। हमारा शेष 16 घंटे का जीवन तो घर में, परिवार में, समाज में बीतेगा। वहां बुद्धि से संपर्क नहीं करना लोगों से, वहां भाव से जोड़ना, प्यार से, मोहब्बत से, तब आप पाएंगे आपके जीवन में अद्भुत संतोष आने लगा। अब रहा स्वयं से कैसे जुड़े, परमात्मा से कैसे जुड़े, उसकी विधि है नाद ब्रह्म ध्यान। कोई व्यक्ति ये 2 विधियां पकड़ ले, विपस्सना ध्यान और नाद ब्रह्म ध्यान, तो बात बन जाएगी। एक अंतिम बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। केवल जीवन ही सब कुछ नहीं है, हमको पता है एक दिन हमारी मृत्यु भी होगी। अभी कोविड काल में हमने देखा था कैसी महामारी, विश्वमारी फैली। अगले क्षण का किसको भरोसा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो वाक्य मैं बोल रहा हूं क्या पक्का है, कोई गारंटी है ये वाक्य पूरा कर पाऊंगा? कितने लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हिमोरेज हो जाती है और समाप्त हो जाते हैं क्षण भर में, वाक्य भी पूरा नहीं कर पाते। क्या मृत्यु की हमारी कोई तैयारी है, कोई प्रिपरेशन है? छोटी सी यात्रा पर हम जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, सूटकेस लगाते हैं, वहां टेम्परेचर कैसा है, कौन से कपड़े ले जाएं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। और एक महायात्रा पे जाएंगे तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे क्या? निश्चित रूप से करनी चाहिए। ओशो की एक किताब का शीर्षक है मैं मृत्यु सिखाता हूं। एक दूसरी किताब है मरो है जोगी मरो। जीवन की तैयारी आधी तैयारी है, मृत्यु की भी तैयारी करनी होगी और गहन समाधि के प्रयोगों के द्वारा यह तैयारी की जाती है। तब हम शांत, प्रफुल्लित, धन्यवाद भाव सहित विथ ग्रेटिट्यूड जीवन से विदाई भी ले सकते हैं। कल हम भेड़ा घाट घूमने गए थे, वहाँ एक पत्रकार मित्र मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने पूछा कि स्वामी जी अगर इसी क्षण आपकी सांस रुक जाए, आंख बंद हो जाए तो बताइए आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा कि बहुत अहोभाव के संग जीवन के प्रति, प्रभु के प्रति धन्यवाद सहित विदा होऊंगा। कितना प्यारा अवसर मिल दिया था, तेरी बड़ी कृपा है। मेरी कोई चीज आधी अधूरी पेंडिंग नहीं है।
कोई चीज ऐसी नहीं बची कि जो मुझे कल करनी है। जो करने योग्य था होश पूर्वक प्रेम पूर्वक कर ही लिया। कल हो कि ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला क्षण हो कि ना हो, मैं परिपूर्ण संतुष्ट हूं, मैं परिपूर्ण आनंदित हूं। ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की हो जानी चाहिए। इसके पहले कि मौत आए हम मौत के लिए तैयार हों, हम उससे भागने की और बचने की कोशिश ना करें, हम उसे आलिंगन करने के लिए तत्पर हों। कबीर साहब का एक वचन है, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हों कब भेंट हों पूर्ण परमानंद। मैं इंतजार कर रहा हूं कब यमदूत आएंगे और मैं उस पूर्ण आनंद में विलीन हो जाऊंगा। तो जीवन की तैयारी के साथ साथ मृत्यु की भी तैयारी समाधि के प्रयोगों के द्वारा ऐसा संभव है। तो प्यारे मित्रों, ये छोटी सी बातें थी ओशो की शिक्षा के कुछ मुख्य बिंदु मैंने आपसे कहे। ध्यान, प्रेम, ओंकार का ज्ञान और मृत्यु के लिए तैयारी। कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं संक्षिप्त उत्तर दूंगा। एक प्रश्न या जिज्ञासा जो सरल है, एक तुच्छ बुद्धि के नाते मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा, पूरी करेंगे। चेतन, अर्धचेतन और स्वचेतन, यदि हम पुरुषों के रूप में देखते हैं तो जीवन किस ओर हमको पूरी शांति की तरफ ले जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो इन शब्दों को समझ लें। जिसे हम अपना मन कह रहे हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये हमारे मन का लगभग 12% हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा। इसके नीचे छुपा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजिस्ट जिसको पुकारते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड में भी मुख्य रूप से 3 परतें हैं। एक है हमारा निजी अवचेतन, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस। उसके नीचे है सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव सबकॉन्शियस। और उससे भी नीचे है कॉस्मिक सबकॉन्शियस, ब्रह्म अचेतन। साइकोलॉजिस्ट यहां तक की बात करते हैं, ओशो जैसे संत दूसरी दिशा की भी बातें करते हैं। वे कहते हैं कॉन्शियस माइंड अगर विकसित हो तो यह सुपर कॉन्शियस माइंड बन जाएगा, स्टेट ऑफ मेडिटेशन, इंडिविजुअल सुपर कॉन्शियस। अगर यह और विकसित हो साधना के द्वारा तो कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि की स्थिति में पहुंच जाएगा। और भी ज्यादा विकसित हो तो यह ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस में चला जाएगा। मैडम ने पूछा है कि एक मनुष्य की जीवन की दिशा कौन सी है, वह कहाँ जा रहा है। अवचेतन से तो हम आ गए हैं चेतन तक। प्रकृति ने हमारा इतना विकास कर दिया है, इसमें हमारा कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसमें हमारा योगदान नहीं था। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कैसे अमीबा बैक्टीरिया से होते होते बंदर, वनमानुष, चिंपैंजी और फिर हम मनुष्य हो गए। चेतन मन हम लेकर पैदा हुए हैं। अब इसके आगे की जिम्मेवारी है हमारी। अगर हम सुपर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, ध्यान में, समाधि में, संबोधि में जाएंगे तो हमारे भीतर पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद का एहसास होगा। अगर हम चेतन मन से अवचेतन में नीचे गिर जाएं तो टेम्पररी पीसफुलनेस एक झूठी प्रतीति होगी। एक आदमी ने शराब पी ली, ड्रग्स ले लिए, थोड़ी देर के लिए वह बेहोश हो गया, पुनः जानवरों जैसा हो गया। तो उसको जो शांति मिली वो वैसी है जैसी कि जानवरों को मिलती है। और याद रखिए यह टेम्पररी है, वापस उसे होश में आना पड़ेगा। प्रकृति ने हमारा जितना विकास कर दिया है हम उससे नीचे जा नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। शराबियों से पूछो ना क्या कर रहा है, वो कहते हैं गम गलत कर रहे हैं, मतलब गमों को भुला रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, लेकिन याद रखिए हम वहाँ सदा नहीं रह सकते। हमको वापस चेतन में आना होगा जहाँ चिंता है, फिक्र है, तनाव है। तो एक ही उपाय है, हम और ज़्यादा विकसित होकर सुपर कॉन्शियसनेस में जाएं जहाँ पुनः पूर्ण शांति है। हम बिल्कुल अंधेरे में गिर जाएं तो भी शांति है, लेकिन वह टेम्पररी है और वह विकास के विरुद्ध में है।
इसको ऐसे समझिए, कोई स्टूडेंट 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगर वह 8वीं में फेल हो गया तो वह 8वीं में ही रहेगा, 7वीं में नहीं गिर सकता। हाँ, पास हो जाएगा तो 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, लेकिन 8वीं में फेल हो जाने से 7वीं 6वीं में नहीं जा सकता। ठीक ऐसे ही विकास करके हम जहाँ तक आ गए हैं, इससे पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं, हमें आगे ही बढ़ना होगा। और इसलिए ध्यान और समाधि और संबोधि ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कोई और प्रश्न? समापन। धन्यवाद। अच्छा, एक बात मैं और अपनी तरफ से कह दूं, सभी लोगों को एक बात और कह दूं 1 मिनट के लिए। हमारी संस्था है ओशो फ्रेग्रेंस, जहां से ओशो का समस्त साहित्य अर्थात उनकी 650 हिंदी और अंग्रेजी की किताबें, 10,000 से अधिक उनके ऑडियो और वीडियो प्रवचन, ये सभी निःशुल्क उपलब्ध हैं डिजिटल फॉर्मेट में। मेरा मोबाइल नंबर है 70-273-273-72 70-273-273-72। आप मुझे मैसेज कीजिए, कृपया फ़ोन नहीं कीजिएगा, जब फ़ोन नहीं सुनता। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 70-273-273-72। आप मुझे मैसेज कीजिए आपको ओशो की कौन सी सामग्री चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वह लिंक भेज दूंगा जिससे वह डाउनलोड हो सकती है। इसके अलावा प्रतिदिन हमारे ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस चलते हैं, जिसमें आप घर बैठे भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।